अभी जो हो गया है 299 हो गया है, इसी पर चर्चा करना है। आप अपना ओपिनियन दे दीजिएगा, हम लोग का चैनल है उसी पे हम लोग को डालना है। तो आपका नाम क्या हुआ भैया? राहुल राज नाम हुआ। राहुल राज नाम है। कहाँ से आए हैं? कटिहार से आए हैं। कटिहार से। अभी जो जियो का जो चार्ज हो गया है, बढ़ गया है, जो 239 में 1.5 GB डेटा देते थे, वो अचानक से अभी रेट हो गया है 299 रुपए रेट हो गया है। तो क्या इतना बढ़ना चाहिए था डेटा का रेट? बढ़ना तो नहीं चाहिए था, अभी नहीं बढ़ना चाहिए था, बढ़ना नहीं चाहिए था। कितना तक होना चाहिए था रेट? अभी जो रेट चला वही रेट सही था, जो रेट चल रहा था वही रेट सही था। धीरे धीरे उसको उसका आधा लग जाता है, आधा लगेगा, वो फिर महंगाई बढ़ेगा थोड़ा सा। मतलब 239 में था तो बहुत होना चाहिए था, तो 245 हो जाता, 50 हो जाता, तो आदमी को लगता है कि चलो भाई उतना ठीक है। अचानक से 239 से सीधा 299 कर देना, कहीं बहुत ज्यादा रेट भाग गया है ना। तो इसके मतलब अभी आप कौन सी कंपनी की सिम यूज करते हैं? मैं एयरटेल का यूज करता हूँ, एयरटेल बीएसएनएल। एयरटेल बीएसएनएल? जी जी, एयरटेल बीएसएनएल जियो। अच्छा, मैं तीनों यूज करता हूँ। तीनों यूज करते हैं। बीएसएनएल का क्या चार्जेस है? बीएसएनएल तो नॉर्मल फ्री का रखा हुआ है, साथ में चल। तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा क्या है लगता है आपको? बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, कौन सा अच्छा लगता है? अभी देख रहे हैं कि बीएसएनएल ही सबके पोर्ट। अभी लग रहा है बीएसएनएल अच्छा चलेगा हमें। बीएसएनएल? जी जी जी। तो आप अभी बीएसएनएल का ही यूज कीजिएगा कि मतलब सोच रहे बीएसएनएल में पोर्ट करवाएंगे, सबका फोन आ रहा है। अच्छा, बीएसएनएल में ही पोर्ट करवाने के लिए। अच्छा ठीक है भैया, एक मिनट आप बता दीजिए भैया। आप बहुत जो अभी जो डेटा का जो चार्जेस है वो बढ़ गया है अचानक से, तो इस पर कुछ पूछना है, पूछेंगे। जो आपका जो भी व्यू होगा। आप लास्ट टाइम कब बढ़ा था डेटा? लास्ट टाइम तो पिछले साल शायद 209 था समथिंग, 200 199 था, 199। इन्फ्लेशन रेट कितना है? इन्फ्लेशन रेट कितना है? 199 था, जो कि 200 कितना है? वो तो आप बताइएगा ना सर। 8% के आसपास, 7% के आसपास है। तो अगर उनका भी एम्प्लॉय है, तो अगर एम्प्लॉय को तनख्वाह बढ़ाना होगा तो वो कहाँ से लेंगे? अच्छा, वो तो हम ही लोग से लेंगे ना। टैरिफ अगर बोला जाए तो पहले के समय में 300 रुपए में 1 GB था, अभी तो आपको अनलिमिटेड मिल रहा है आपको। तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इतना में। जैसे एक था ये, इससे पहले था 199 प्लान, 1.5 GB, 239 हुआ। बिजनेस का एक फिर ऑटोमेटिक जो है रेट बढ़ गया आपका 299। हाँ, तो नहीं, तो आप इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखिएगा, अगर उसके तुलना में बाकी चीज तो आपको। अच्छा, जियो का भी चल रहा है भैया। आप 300 रुपए में पूरा दुनिया देख लेते हैं, ठीक है। आप उससे यूट्यूब पूरा फ्री है, पढ़ाई कर लेते हैं 300 रुपए में। आपको मतलब अच्छा हो बुरा चीज है, सब कुछ है इंटरनेट जो कि आपको 300 रुपए में उपलब्ध है। तो एक हिसाब से ये रोज का कितना 10 रुपए हुआ, तो वो तो कोई ज्यादा नहीं है। तो बीएसएनएल का जो रेट है वो अभी कम है। बीएसएनएल का तो नेट चलता ही नहीं है, आदमी पढ़ेगा कैसे? तो वही बोले, सरकार अगर बीएसएनएल को अगर इम्प्रूव करे तो उसका डेटा तो सस्ता है। डेटा सस्ता चलेगा तब तो डेटा सस्ता है। हाँ, तो आप बीएसएनएल का यूज करते हो? नहीं, हम तो जियो का नहीं, हम तो जियो का यूज नहीं करते हो। नहीं, बात खत्म। तो मतलब कहने का मतलब जैसे कि देखिए, आज के डेट में हर घर में 3-4 मोबाइल है। बच्चे के लिए अलग, गार्जियन के लिए अलग, उसकी मम्मी के लिए अलग, और भी। अगर आप अगर 3 मोबाइल है तो 700-750 में आपका 700-750 में रिचार्ज हो जाता है। देखिए, आम जनता जो है, जिसका एक लिमिटेड सैलरी है, 10,000 में भी काम कर रहा है, 8,000 में भी काम कर रहा है, उसका जो है बढ़ा नहीं है वेतन, और डेटा महंगा हो गया, तो वो कैसे मैनेज करेगा? आखिर घर को भी चलाना है, मोबाइल को भी चलाना है, वो कैसे मैनेज करेगा? आम आदमी कैसे चलेगा? आम जनता को आप बोल रहे हैं कि आप वो बीएसएनएल यूज करें, तो उसमें क्या होगा? आपका कॉलिंग हो जाए, इसका भी नेटवर्क कट जाता है मेरे हिसाब से। अगर नहीं भी कटता है तो वो हर एरिया में नहीं चलता है, ठीक है। और रहा बात, अभी कोई भी इंसान आप पूछ लीजिए, 100 में से 99 लोग, कोई ऐसा नहीं होगा जो डेटा यूज नहीं करता होगा, ठीक है। तो अगर डेटा यूज करना है तो आपको आम इंसान का अगर सैलरी बढ़े तो बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जो 8,000 में मजदूरी कर रहा है, 300 रुपए डेली है, 400 रुपए डेली, उसका मजदूरी नहीं बढ़ा है, डेटा अचानक बढ़ गया है। जैसे बहुत सारे स्टाफ लोग हैं जो 4,000-8,000 में जो कर रहे हैं, उनका अभी सैलरी नहीं बढ़ा है, लेकिन डेटा का रेट बढ़ गया। अब वो घर चलाएं कि मोबाइल का पैक भरें, उसमें थोड़ा परेशानी हो रहा है। इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? हम इस मामले में बोले हैं कि 2015 के आसपास में जो आप मजदूरी बोल रहे हैं वो 250 रुपए के आसपास लेबर चार्ज था, जो कि अभी 400-450 पहुंच चुका है। अच्छा, क्योंकि हम तो उस समय उतना बना रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 180% का ग्रोथ है। उस हिसाब से आप 2015 में इंटरनेट का देख लीजिए फिर। अच्छा, अभी तो कितना है आपको? 5-10 रुपए, 7 रुपए जीबी है। उस समय 300 रुपए जीबी था। तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कोई कंपनी है, आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो
शुरुआत में कोई भी चाहता ना कि मेरा कस्टमर को हम बढ़ाने के लिए कुछ शुरू में सस्ता में कुछ ऑफर दें जिससे मेरा कस्टमर बढ़े, और एक समय के बाद आप भी उस चीज को बढ़ा दोगे। गलत है, सही है कि गलत है? बहुत कंपनी का तो अपना ये है, पॉलिसी होता है कि पहले कस्टमर को बना ले। मेरा अपना मानना है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, उनका भी लाखों एम्प्लॉय है जो भी जियो में, तो उन लोगों का भी सैलरी बढ़ना चाहिए। जैसे बढ़ना चाहिए, एक लिमिट से बढ़ाना चाहिए था। 20 से 25% सीधा बढ़ोतरी, आप 10% बढ़ाते हैं। हर साल तो नहीं हुआ है, हर साल नहीं हुआ। जैसे पिछले 2016 से अगर आप देखिएगा तो उस टाइम तो फ्री था, ऑलमोस्ट 50 रुपए का सिम मिलता था, या फिर फ्री में भी मिल जाता था, तो उस टाइम तो फ्री था। लेकिन जब आया तो 149 के आसपास का आया था, तो उस हिसाब से पिछला लगभग 8 साल होने को है, तो 8 साल में अगर डबल हो गया है, तो आप शेयर मार्केट में अगर आप जानते होंगे 2019 से डबल नहीं हुआ है, 4-5 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, तो पैसा तो लोग वहां से जो कमा रहा है, रहा बात जो सरकार 7% 8% बढ़ता, उनका भी डबल हो गया है। बाकी जो बिजनेसमैन है, तो जो सामान था आप 100 रुपए का खरीदते था, अभी 200 का मिल रहा है, तो हर चीज में ग्रोथ हुआ है, तो इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? आपके हिसाब से जो बढ़ा है सही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।